नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और लद्दाख में चल रहे लंबे समय से प्रोटेस्ट के पीछे की सच्चाई। क्या ये मामला सिर्फ कानून का पालन है या फिर एक रणनीतिक विच हिटिंग है? आइए समझते हैं। मोदी सरकार के द्वारा दी जा रही ये विच हिटिंग इतनी प्रेडिक्टेबल है कि सोनम वांगचुक जानते थे कि कभी भी कोई उटपटांग बहाना देकर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इसलिए एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कहा है कि लद्दाख के लोग चीन को रोकने की बजाय रास्ता दिखाएंगे, लेकिन असल में ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ये लाइन सोनम वांगचुक ने नहीं बोली थी, बल्कि वहां के एक फेमस कॉमेडियन ने बीजेपी पर सेटायर करते हुए कही थी। सोनम वांगचुक हमेशा देशभक्ति और नॉन वायलेंस के संदेश देते रहे। 26 सितंबर 2025 को दर्जनों पुलिस ऑफिसर सोनम वांगचुक के घर में बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के घुस जाते, उनके फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त कर लिए जाते और उन्हें अरेस्ट करके सीधे जोधपुर जेल भेज दिया जाता। उनकी पत्नी को पति से बात करने की अनुमति भी नहीं दी जाती। एनएसएस यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किए जाने का मतलब है कि उन्हें कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं होती और लीगल हेल्प भी रोक दी जाती है। सोनम वांगचुक लद्दाख में लंबे समय से चल रहे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। सितंबर 2020 में उनका पहला प्रोटेस्ट शुरू हुआ। दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 तक वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। जनवरी 2023 में 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट, फरवरी 2023 में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, मार्च 2024 में 21 दिन की हंगर स्ट्राइक और सितंबर 2024 में 1000 किलोमीटर की पद यात्रा, अक्टूबर 2024 अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक। सभी प्रोटेस्ट का मुख्य मुद्दा था लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालना और स्टेटहुड देना, ताकि पर्यावरण, संस्कृति और लोकतंत्र की सुरक्षा हो सके। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसे प्रॉमिस किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की अड़चन का असली कारण है कॉरपोरेट्स अडानी और अंबानी, जो लद्दाख की जमीन, माइनिंग और जंगलों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। सरकार ने प्रोटेस्टर्स की आवाज को नजरअंदाज किया। सोशल मीडिया ने सोनम वांगचुक को बदनाम करना शुरू कर दिया, उन्हें देशद्रोही, चीन का एजेंट और यहाँ तक कि आतंकवादी भी बता दिया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स और फर्जी खबरें वायरल की गई। 25 सितंबर को होम मिनिस्ट्री ने उनके संगठन SCCMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। कारण कुछ कैश और फंडिंग संबंधी मामूली गड़बड़ी के कारण। इनमें से कोई भी रकम ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। साथ ही इनकम टैक्स नोटिस और CBI की जांच का सामना भी करना पड़ा। ये सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक गांधी जी के नॉन वायलेंस स्टाइल में ही खत्म करने का निर्णय लिया। वायलेंस के बावजूद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये स्थिति युवाओं को बेरोजगारी और अनसुनी मांगों के कारण उत्पन्न हुई है। उनकी कोशिश हमेशा यही रही है कि सरकार लोगों की मांगों को सुने और लोकतंत्र की रक्षा करे। 23 सितंबर को हंगर स्ट्राइक कर रहे 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और जिससे सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए। लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, 80 से अधिक घायल, इंटरनेट सस्पेंड और वीडियो दबाने की कोशिश। यहाँ तक कि मारे गए लोगों में कारगिल वॉर के वेटरन भी शामिल थे। ये सब दिखाता है कि सरकार ने प्रोटेस्टर्स की समस्याओं को समझने की बजाय उन्हें दबाया है। सोनम वांगचुक ने हमेशा देश का नाम रोशन किया। मैक्सेले रेक्स अवार्ड, टीसीओ पुरस्कार, यूनिवर्सिटी ऑनरी डायरेक्टरेट्स और चीन के बॉयकट मुहिम। अब इसी इंसान को गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार और उनके IT सेल के साथ मिलकर इसे जनता के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि भारत की डेमोक्रेसी, मीडिया स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों का भी मामला होगा। हमें देखना होगा कि सच का सामना कैसे किया जाता है। आप इस पूरे मामले की आगे की अपडेट्स और एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके।